मैं सरताज हुसैन मांझा मजदूर यूनियन हुसैनबाग बाकरगंज की ओर से फिर एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ। इसी लॉकडाउन के चलते जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी मांझा मंडी जिसमें 2,500 से 3,000 आदमी डेली 100 से 300 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए आता था। जो मंडी आज पूरी खाली पड़ी है। बात बताने का कारण यह है, सामने आने का कारण यह है कि जब लॉकडाउन के बाद सारे व्यवसाय खोल दिए गए, शासन ने एक लिस्ट जारी कर दी, रोस्टर बना दिया, गाइडलाइन बना दी कि सारे व्यवसाय खोले जाएंगे। पेपर की कटिंग मेरे पास है, उसके अंदर भी लिखा है कि सारे व्यवसाय खोल दिए गए हैं। लेकिन जब हम काम करने बाग में आए, मांझा मजदूर काम करने बाग में आए और अपने ठियों पर वो खड़े हुए तो क्षेत्रीय पुलिस ने उनको रोक दिया। जब क्षेत्रीय पुलिस ने उनको रोक दिया तो हमने कारण जाना, तो उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से हमारे पास आई है उसके अंदर आपका जिक्र नहीं है, आपके काम का जिक्र नहीं है, इसलिए हम आपको काम करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर जब हम कलेक्ट्रेट ऑफिस बरेली पहुंचे और हमने एसडीएम और एडीएम साहब से मुलाकात की, तो वो तो कमरे में नहीं मिले, लेकिन उनकी जगह जो पब्लिक को डील कर रहे थे लोग, उनसे मुलाकात हुई और हमने पेपर की कटिंग उन्हें दिखाई। तो उन्होंने ये कहा कि सारे व्यवसाय खोल दिए गए हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम करिए। लेकिन जब हम काम करने आते हैं तो क्षेत्रीय पुलिस हमको रोकती है, कहती है रोस्टर में, गाइडलाइन में आपका काम का जिक्र नहीं है, इसलिए हम आपको काम करने नहीं देंगे। तो शासन और प्रशासन के इस बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच में मांझा मजदूर जो हजारों की तादाद में है, वो एक टेबल टेनिस की बॉल की तरह हो गया कि वो इधर से मारते हैं, वो इधर से मारते हैं और सब कुछ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि या तो प्रशासनिक अधिकारी इस बात को पेपर में आउट करें जिससे कि पुलिस अधिकारियों तक ये बात पहुंचे कि हाँ, इस काम को भी खोल दिया गया है, और या फिर प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट हमारी क्षेत्रीय पुलिस को टेलीफोन पर उन्हें बताएं कि इस काम को भी करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि हजारों की तादाद के अंदर जो लोग काम करने आते हैं वो आज भी बैठे हुए हैं। उनसे जो काम कराने वाले कारखानदार हैं वो भी उन्हें पैसा दे दे कर थक चुके हैं, यानी कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जब जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने ये कहा था कि हमने सारे कामों को करने की, सारे व्यवसाय खोलने की अनुमति दे रखी है, तो उनको ये चाहिए था कि वो पुलिस अधिकारियों में भी इस बात का कन्फर्मेशन करा देते, ताकि पुलिस अधिकारी मांझा मजदूर, ये सूती धागा जो मांझा बनाते हैं लोग, इनको भी ना रोकती। इस बात में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कुछ पुलिस अधिकारी ये समझते हैं कि ये मांझा का जो काम है ये सिर्फ चाइनीज़ मांझा, प्लास्टिक का मांझा है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। जब हम एसपी सिटी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सारे कामों को करने की अनुमति है, देसी मांझा बनाने की भी अनुमति है, सिर्फ चाइनीज़ मांझे पर रोक है और वो तो बहुत पहले से है। तो हमने उन्हें बताया कि साहब ये चाइनीज़ मांझा नहीं है, बल्कि ये तो देसी मांझा है जो भारत में वर्षों से बनता आ रहा है, सूती धागे पे ये मांझा बनता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको काम करने की अनुमति है। लेकिन जब काम करने खड़े होते हैं अपनी इस मंडी के अंदर, तो जो क्षेत्रीय पुलिस है वो रोक देती है, कहती है रोस्टर में, गाइडलाइन में आपका जिक्र नहीं है। तो मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करूंगा, 2,500-3 हज़ार परिवारों की तरफ से गुजारिश करूंगा कि इस बात को या तो पेपर में आउट करें या फिर हमारी क्षेत्रीय पुलिस को टेलीफोन के द्वारा उन्हें बता दिया जाए कि ये सारे काम खोल दिए जा चुके हैं। क्यों, पेपर की कटिंग मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दूसरे से बात की है, वो लोग गवाह मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात का जल्द से जल्द हल निकाल दें और या तो पेपर में इसको आउट कर दें कि देसी मांझा बनाने की भी अनुमति है। क्योंकि बहुत सारे काम जो रोस्टर में, गाइडलाइन में नहीं थे, तो प्रशासन की तरफ से ये बताया गया था पेपर में कि जो काम छूट गए हैं उन काम को भी करने की अनुमति है। इसी तरह से हमारा जो देसी मांझा बनाने का जो सूती धागा है, इससे हम जो मांझा बनाते हैं, ये भी जो है वो छूट गया था। तो प्रशासनिक अधिकारियों से कल जब मुलाकात हुई तो उनके कमरों में जो बैठे पब्लिक को जो लोग डील कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आप इस काम को करिए, किसी भी तरह की कोई जो है वो पाबंदी नहीं है, आप काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा काम की पाबंदी करते हुए काम किया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि ये मांझे का जो काम है ये तो सेल्फ ऑटो डिस्टेंसिंग है। इसके अंदर तो स्वयं ही बगैर डिस्टेंसिंग के काम हो ही नहीं सकता। एक मजदूर बल्ली के इस तरफ खड़ा होता है और दूसरा मजदूर यहाँ से 60 फीट दूर खड़ा होता है, तब कहीं जाके ये काम हो पाता है। ये तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे इस काम को भी करने की अनुमति दी जाए। जो शासन और प्रशासन के बीच में किसी तरह का कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाए।
और हमारी इस पीड़ा को समझा जाए और 2,500-3 हज़ार मजदूर जो भुखमरी की कगार पर है ये मंडी में आएँ और काम करें ताकि सबका भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।